हेलो एवरीवन। कल हमने वोकैबलरी नीतू मैम की बुक से 10 वोकैब्स कंप्लीट किए थे। चलिए उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है अवेश। किसी को उसका बेस दिखाना, उसको नीचा दिखाना ही अवेश कहलाता है। दूसरा अवेश, लज्जित करना, एम्बैरेस करना। अबैटोर, बैट यानी चमगादड़, यानी कि ऐसा प्लेस जहाँ पर एनिमल किल किया जाता है खाने के लिए। ठीक है। उसके बाद है अबडिकेट। अब कैट जो है बड़ी हो गई है तो उसे हमें त्याग देना चाहिए या गिव अप कर देना चाहिए। इसके बाद है अब रेंट देना होगा। भाई क्यों देना होगा? क्योंकि हमारी जो स्थिति है अब नॉर्मल हो गई है, यानी कि नॉर्मल नहीं रह गई है। इसके बाद अब रेंट का अवेट मैन, अवैड मैन, ऐसा मैन जो गलत काम करने में किसी की हेल्प करता हो, अवेड मैन कहलाता है। राइट। इसके बाद देखिए 7वां नंबर क्या है? अभियांश। अभी यहाँ से जाओ, अभी यहाँ से, अभियांश नहीं, अभी यहाँ से। ये क्यों भाई? क्योंकि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद है अबहोर। बोर हो रही थी तो वो क्या करने लगी? डिसलाइक, हेट वाली बातें करने लगी। अब रिजेक्ट। अब रिजेक्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसकी हालत जो है बुरी हालत हो गई है। अब ज़रूर। अब ज्योर। अब ज़रूर यानी कि अब ज़रूर छोड़ दूंगा, यानी कि सौगंध खाकर त्याग करना। ठीक है, हमने ये 10 याद कर लिए थे। अब अगला हमारा 11 नंबर आता है। चलिए यहाँ से अच्छे से समझिएगा ताकि आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है। अगला अवल्यूशन। अवल्यूशन मतलब होता है शुद्धि हेतु स्नान, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। यानी कि अवल्यूशन जो शुद्धि हेतु स्नान किया जाता है। कैसे याद करेंगे अवल्यूशन को? देखिए ये इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। अवल्यूशन, ठीक है, अवल्यूशन यानी कि अब लोशन। तुम्हें अब लोशन लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना होगा? बेसन का लोशन, क्योंकि तुम्हें शुद्ध होना है। तो अब लोशन, अब क्या है? लोशन लगाना होगा क्योंकि आप शुद्धि हेतु स्नान करने वाले हो। इसके बाद देखिए अब निगेशन। अब नेगेशन इसका मीनिंग होता है त्याग देना, अधिकार या दावा। टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम। त्याग देना, अपना अधिकार को त्याग देना या अपने दावा को त्याग देना अब निगेशन कहलाता है। इसको कैसे याद करेंगे? अब नेगेशन 2 भागों में बांट लिया, यानी कि अब जो है स्थिति जो है, अब स्थिति जो है नेगेटिव हो रही है तो तुम्हें अपना अधिकार त्यागना होगा। इसे कोई स्टोरी के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति था, उसके बारे में गलत बातें फैलने लगी थी तो उसके घर वालों ने बोला कि अब तुम्हारे बारे में नेगेटिव चीज़ें फैल रही हैं, इसलिए तुम्हें अपना अधिकार त्यागना पड़ेगा। अब आई होप आपसे ये नहीं भूलेगा। इसके बाद है अबोर्ड, यानी होता है निवास, द प्लेस वेयर समवन लिव्स। ऐसा प्लेस जहाँ पर कोई रहता हो। अबोर्ड निवास। कैसे याद करेंगे? ए और बॉर्ड अलग अलग कर लेंगे। बॉर्ड यानी इसको बॉडी समझो और इसको एक। बॉडी को रखने के लिए कैसा प्लेस चाहिए होता है? निवास स्थान चाहिए होता है। ठीक है। इसके बाद अपन अगला पढ़ेंगे 14 नंबर अबॉलिश। उसका मतलब होता है उन्मूलन करना, समाप्त करना। टू पुट एन इन टू। कैसे याद करेंगे अबॉलिश को? कैसे याद करेंगे बताइए? अबॉलिश, अब इसको 3 भागों में बांटेंगे। अब ऑयल एसेज, ठीक है। अब ऑयल क्या हो गया? समाप्त हो गया। अबॉलिश, अब ऑयल समाप्त हो गया है, यानी कि उसका उन्मूलन हो गया है। टू पुट एन इन टू, समाप्त हो गया है। ठीक है। इसके बाद अब ओमिनेबल, अब ओमिनिएबल, ठीक है। इसका मतलब होता है घृणित, वेरी बैड और अनप्लीजेंट, या इसका मीनिंग घिनौना भी होता है। इसको कैसे याद करेंगे? अब ओमिनाएबल को ऐसे देखिए, अब ओमिना एवल। मान लो ओमिना नाम का एक लड़का था जो अब एवल हो गया है, सक्षम हो गया है, तो उसके बारे में अब क्या है? अब ओमिना जो है एवल हो गया है, इसलिए उसके बारे में बहुत गंदा, अनप्लीजेंट, घृणित वाली स्थितियाँ उसके गांव में स्टार्ट हो गई हैं, यानी कि उसके बारे में लोग गलत बातें करने लगे हैं। क्यों करने लगे हैं? क्योंकि अब ओमिना जो है एवल हो गया है। अब ओरिजिनल यानी आदिवासी या नेटिव यानी कि देसी। ठीक है। कैसे याद रखेंगे?
अब ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब बिल्कुल ओरिजिनल, तो कौन होता है, देसी इंसान को ही अब ओरिजिनल कहते हैं कि ओरिजिनल व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति या नेटिव व्यक्ति से अलग से कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का क्या होगा, कैसे याद करेंगे, अबॉर्टिव को अबॉर्शन, अबॉर्शन समझते होंगे, जैसे कि अबॉर्शन मतलब होता है कि अबॉर्शन यानी कि बेबी ना हो पाना, राइट। तो अबॉर्टिव यानी क्या होगा, निष्फल यानी कि फ्रूटलेस, फ्यूटाइल, इसको अबॉर्शन से याद रखेंगे। तो अबॉर्टिव मतलब क्या होता है, अबॉर्शन, अबॉर्टिव यानी कि निष्फल हो गया, बच्चा नहीं हो पाया है, फ्रूटलेस हो गई हैं चीज़ें, निष्फल हो गई है, ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे अब्रेसिव, कैसे याद रखना है, अब्रेसिव यानी घिसने का सामान, सब्सटेंस यूज फॉर रबिंग, घिसने के लिए यूज होने वाला सामान अब्रेसिव कहलाता होगा। अब रैसेस, रैसेस मतलब समझते हो ना, खुजली होना, रैसेस आ जाते हैं, खुजली होती है, तो वैसे अब्रेसिव जो होता है खुजली को घिसने का सामान, राइट। अब्रेसिव, रैसेस भगाने के लिए अब्रेसिव यानी कि घिसने का सामान, ठीक है। अगला है अब ब्रिज यानी संक्षिप्त करना, शॉर्ट करना। अच्छा, ब्रिज क्यों बनाया जाता है, ताकि आपको नदी ना पार करना हो, और शॉर्ट यानी कि संक्षिप्त रास्ता बना दिया जाए, शॉर्टन रास्ता बना दिया जाए, उसे अब ब्रिज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है लास्ट अपना आज का एब्रोगेट, ख़त्म करना किसी परंपरा कानून को, अबॉलिश सम कस्टम एक्सेट्रा, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, ख़त्म करना किसी परंपरा को, अबरोगेट, जैसे जो हमारे पुराने ज़माने के लोग होते हैं बहुत सारी परंपरा को फॉलो करते हैं, लेकिन उनके बच्चे अब उन चीज़ों को नहीं मानते हैं, नहीं फॉलो कर पाते, कई जगह ऐसा होता है। तो जो उनके बड़े हैं अब रो रहे हैं गेट पर बैठकर, क्यों रो रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं किसी परंपरा या कानून को ख़त्म कर दिए हैं, इसलिए अब रो रहे हैं गेट पर, है ना। अब देखिए, अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, आपको याद होगा, अबॉलिश पढ़ा था थोड़ा देर पहले, अब ऑयल समाप्त हो गया है, वही ख़त्म हो गया है, ठीक है। सम कस्टम्स, कुछ रीति रिवाज जो ख़त्म हो गए हैं, अबॉलिश एब्रोगेट कहलाते हैं। तो आज हमने 10 और कंप्लीट कर लिए, हम वापस से देखते हैं, चलिए रिपीट करते हैं एक बार 11 से 20। अब लोशन लगाना होगा, क्यों भैया, क्योंकि तुम्हें शुद्धि हेतु स्नान करना है। अब चीज़ें तुम्हारे लिए नेगेटिव हो गई हैं, इसलिए तुम्हें अपना अधिकार त्यागना होगा। एक बॉडी को रखने के लिए निवास स्थान चाहिए होता है। अब ओलिस, अब ऑयल समाप्त हो गया है, उन्मूलन हो गया। अब ओमिनेबल, अब जो है ओमिना एबल हो गई, इसलिए उसके लिए वेरी बैड या प्लीजेंट, अनप्लीजेंट बातें चलने लगी। अब ओरिजिनल, अब ओरिजिनल यानी आदिवासी, नेटिव, अबॉर्टिव, अबॉर्शन हो जाना यानी कि फ्रूटलेस या फ्यूटाइल हो जाना। अब रेसिव, घिसने का सामान, एब्रीज, शॉर्ट करना, संक्षिप्त करना। इसके बाद अपना क्या है लास्ट, अब रो रही हैं गेट पर, भैया क्यों रो रही हैं, क्योंकि उसका किसी परंपरा कानून जो है ख़त्म हो गया है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये PDF सही लग रही हो। नीतू मैम की बुक जो है हर एक टॉपर के द्वारा रेफ़र किया गया है, सो मैंने सोचा ये वेब चालू करते हैं सीरीज़। आज से हमने 20 वोकैब कंप्लीट कर लिए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम 10 और पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, और मैं गारंटी लेती हूँ यदि आपके पास नीतू मैम की बुक है, आप बिना देखे आप इसका मीनिंग बता सकते हैं यदि आपने मेरा वीडियो देख लिया है तो। थैंक यू।